गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है and इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। एंड स्ट्रिंग के कुछ हम लोग मेथड्स भी देखेंगे एंड इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे कि क्या 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 होता है। तो व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा? ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन जावा। In Java, a string is a sequence of character. It is an object that represents a sequence of character. Java provides string class to create and manipulate string. String are immutable, meaning that once a string is created, it can't be changed. The string class is a part of java.lang package which is automatically imported. इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो स्ट्रिंग के साथ हम लोग बहुत सारा आगे चल के काम भी करेंगे। तो जावा में स्ट्रिंग के लिए स्पेशल सपोर्ट दिया गया। स्ट्रिंग एक क्लास है, बट हम लोग एज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो पहले अगर हम लोगों को you can create a string in Java using string literals or by using the new keyword। जैसे अगर हम लोग string str1 इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिख देंगे, तो ऐसे भी हम लोग कोई भी string को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं चला गया इक्लिप्स के अंदर, यहाँ पे जाके न्यू क्लास बना लिया। उसके बाद अगर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे एंड प्रिंट कराएंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? प्रिंट में हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। और हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं दूसरा तरीका से? स्ट्रिंग sc इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। तो इसका क्या आएगा? सिमिलरली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। तो दो तरीका है स्ट्रिंग को डिफाइन करने का। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लिया, तो आगे देखते हैं क्या है। ये दोनों को मैंने डिस्कस कर लिया अभी। कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है? Java provides many methods to manipulate string. There are some commonly used methods. Length of string, कोई भी string डिफाइन किया गया उसका लेंथ कैसे हम लोग जानेंगे? तो उसके लिए ऐसे हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं उस स्ट्रिंग का। जैसे जावास्क्रिप्ट जो इक्लिप्स के अंदर आया, इसी को मैं फिर से ले लिया। उसके बाद लेंथ ऑफ str लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को ही ले लिया। उसके बाद प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str1 डॉट लेंथ। ऐसे अगर हम लोग लिख देंगे तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। जैसे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसे हम लोगों को इसका लेंथ मिल गया 13। दूसरा कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे ए स्ट्रिंग है, इसके साथ मुझे दूसरा कोई स्ट्रिंग है जिसको एक साथ प्रिंट कराना है।
तो हम लोग कैसे करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिए और कमेंट किए। ये पहला स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग हाय। आप देखेंगे इसको रन करके क्या आता है। ये देखिए, ये जो स्ट्रिंग था इसके साथ ये वाला स्ट्रिंग कॉन्कैट हो गया, मतलब एक ही साथ जुड़ गया। नेक्स्ट, कैरेक्टर एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स, एक ऐसे हम लोग निकालेंगे। जैसे इसको पहले हेडिंग दे देते हैं। हम लोग आज सारे मेथड्स को देख लेंगे स्ट्रिंग का। इसी को कॉपी कर लिया, फिर से रख दिया, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str1 डॉट सेट कैरेट समझिए 5 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग में, तो कैसे देखेंगे। ओ 0 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे मैं 4 लिखा, तो 4 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हम लोग को ओ मिल गया। तो ऐसे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर कौन सा पोजीशन पे है और उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, इसको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, सब स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग से हम लोग सब स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे। फिर से यहाँ पे हेडिंग दे दिया सब स्ट्रिंग, इसको कॉपी कर लिया, कमेंट कर दिया, नीचे आया, इसको रख दिया। उसका सब स्ट्रिंग बनाना है ना, तो डॉट सब स्ट्रिंग 0 to 5, तो यहाँ पे 0 से लेके 0 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स से पहले तक हम लोग को एक सब स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो ये मिल गया 0 1 2 3 4 5, 5 से पहले तक हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे जो 5 होता है 5 से पहले तक, एंड 0 से मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, एंड 5 से पहले तक मतलब 4 इंडेक्स तक हम लोगों को जो भी यहाँ पे कैरेक्टर रहेगा एक साथ उसको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स ऑफ ए कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग, तो इसको देख लेते हैं अभी। यहाँ पे जैसे हम लोग कैरेक्टर इस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है उसको निकाले थे, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, इंडेक्स ऑफ ए कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर हम लोग पास करेंगे और उसका इंडेक्स क्या होगा वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। इसको कर दिया कमेंट, नीचे आए, पाँच नंबर पे क्या है तो आप लोगों को देखना है, सॉरी ओ का पोजीशन क्या है वो मुझे देखना है। 4 नंबर पे है ओ, उसके बाद डब्ल्यू का क्या है 7। इस टाइप से हम लोग कोई भी कैरेक्टर का पोजीशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग, मतलब कोई वर्ड है नहीं तो कोई कैरेक्टर है उसको हम लोग कैसे कैसे रिप्लेस कर देंगे दूसरा कोई वर्ड से। इसको कॉपी किया, कमेंट किया, नीचे आया, जैसे इसको मैं हटाया पहले, रिप्लेस
यहाँ पे जैसे वर्ल्ड है, WORLD वर्ल्ड, इसको WORLD वर्ल्ड है, इसको मैं रिप्लेस किससे करना चाहता हूँ, समीडन। तो उसके बाद देख लेते हैं ये रिप्लेस हुआ कि नहीं। हेलो समीडन, देखिए यहाँ पे ये वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड रिप्लेस होके मेरा नाम आ गया समीडन। तो कैसे हम लोग कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे रिप्लेस करके दिखाया। आप लोग कैरेक्टर को रिप्लेस करके कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट, कन्वर्ट टू अपर और लोअर केस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वर्ट टू अपर और लोअर केस। तो इसी को फिर से ले लिया मैं, कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, डॉट टू अपर केस और सिमिलरली टू लोअर केस। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड अपर केस में मिल जाएगा, हेलो वर्ल्ड लोअर केस में मिल जाएगा। देखिए पूरे जो है अपर केस में कन्वर्ट हो गया और ये पूरे जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ट्रिम लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, मतलब कभी कभी हम लोग कोई भी सेंटेंस में बहुत सारे व्हाइट स्पेस गलती से दे देते, तो उसको कैसे ट्रिम करेंगे और क्लीन कोड हम लोग को मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया ट्रिम मेथड है ना, तो इसको हम लोग कमेंट भी कर देंगे। उसके बाद इसको हटा देंगे, .tr ट्रिम, बस। और यहाँ पे मैं बहुत सारा व्हाइट स्पेस दे दूंगा। अब देखिए हेलो ऑल बहुत अच्छे से मतलब ठीक होके मिल जाएगा। ये जो साइड में, इस साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जितना सारा स्पेसेस है वो हम लोगों को हट के मिल जाएगा। देखिए हेलो ऑल, लेकिन इसके अंदर का जो स्पेस है वो ट्रिम मेथड से नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट लेके उसको प्रिंट करा सकते हैं। टेकिंग इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट। तो पहले स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, इसको लिख ले और ऊपर में जाके इंपोर्ट तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे स्कैनर को, जावा डॉट यूटिल्स डॉट स्टार्ट। स्टार्ट से सारे लाइब्रेरी आ जाएगा, लेकिन हम लोग बस स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंट स्ट्रिंग a इक्वल्स टू c डॉट नेक्स्ट। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो इसको हम लोग रन करके देखेंगे क्या आता है। पहले बोल रहा है कि इनपुट कीजिए तो बस आई प्रिंट हुआ। क्यों आई प्रिंट हुआ? क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड यूज किए। नेक्स्ट मेथड का काम क्या है? बस ओनली फर्स्ट
जो ऑड रहेगा उसी को बस प्रिंट करके देना। अभी अगर पूरे स्ट्रिंग को हम लोग को दिखाना है तो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे फिर से रख दिया, नेक्स्ट लाइन लिख दिया। तो इससे क्या होगा, फिर से हम लोग इनपुट लेते हैं आई एम समीरन, यहाँ पे हम लोग को पूरे जो स्ट्रिंग है वो मिल जाएगा। तो हम लोग अभी देख लिए कि कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेके उसको प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है इसी स्कैनर मेथड का। उसके बाद हम लोग दो चीज देखेंगे कि इसको हम लोग कॉपी कर लिए, कोई भी फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंटफ और फॉर्मेट इसको यूज करे रहते हैं बेसिकली। जैसे इसको मैंने कमेंट, जिसको इसको मैंने कमेंट कर दिया, उसके बाद गेट आउटपुट, इसको मैं यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज एस स्ट्रिंग को डिनोट करता है और परसेंटेज डी इंट को डिनोट करता है। अगर यहाँ पे अगर फ्लोट वैल्यू रहता, जैसे मनी फ्लोट एफ, ठीक है, एंड इसको मैंने अगर यहाँ पे पास करता, यहाँ पर भी पास करता, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता, मनी परसेंटेज एफ, सिमिलरली इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। अब इसको हम लोग रन कराएंगे तो देखेंगे क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या आउटपुट आ रहा है। ये स्लैश एन जो है नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराने के लिए है, इसको सेव कर लिए। तो आप यहाँ पे देखिए द नेम जॉन एज 25 मनी, ये आ गया। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी जो वैल्यू ऊपर में वेरिएबल में हम लोग डिक्लेयर करते तो उसको हम लोग कोई भी स्ट्रिंग के अंदर भी ऐसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जितना सारा मेथड को डिक्लेयर किया और डिस्कस किया उसी को यहाँ पे मैं नोट्स के फॉर्म में दे दिया। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैंने 20 इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया। जैसे व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा, ए स्ट्रिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल मीनिंग देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ऑन्स क्रिएटेड। तो इस टाइप से जितना सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया और उसके साथ उसका आंसर भी दिया गया। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और स्कूल कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। नोट्स चाहिए तो प्लीज़ DM मी एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।